हेलो एवरीवन। हम पाकिस्तान अफेयर्स की जो सीरीज़ है वो चला रहे हैं। पाकिस्तान अफेयर में हम प्री पार्टीशन कवर कर रहे हैं। प्री पार्टीशन में से हम जो है वो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स जो है प्री पार्टीशन के हम वो कवर कर रहे हैं। उसमें हमारा आज का टॉपिक है शिमला डेपुटेशन। शिमला डेपुटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन प्री हिस्ट्री एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस पोर्शन। सो डोंट स्किप दिस टॉपिक and follow the pre-partition entire lecture series on this Bahu channel. So let's begin the lecture. शिमला डेपुटेशन बेसिकली एक लैंडमार्क प्रूव हुई हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया में। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम मुस्लिम हिंदू जो कॉन्फ्लिक्ट था जो कि स्टार्ट हुआ था उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी में, उसने बेसिकली इस टाइम ये फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे ये उठाया जा रहा था। जो इंडियंस थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 जो एक एक्ट था उससे ये लोग जो है वो सेटिस्फाइड नहीं थे। इससे क्या हुआ कि उन्होंने बेसिकली मुसलमानों ने कहा कि ये जो एक्ट है ये इंडियंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। लेकिन अब इशू ये था कि अब ब्रिटेन भी इस चीज़ को रियलाइज कर चुका था कि वाकई हमने ये जो लॉ बनाए हैं इतने सही नहीं है। तो उन्होंने फिर रिफॉर्म्स करने की जो है वो सजेशंस दी। The act of failed to ensure the fair representation of Muslims. इसमें fair representation नहीं थी। 1892 के जो एक्ट था इसमें fair representation नहीं थी। So the Indians were agitating to more power due to growing political pressure and increasing social unrest. The British government decided to make constitutional reforms relating to the electoral bodies. On 20th July 1906, John Morley, Secretary of State for Indian Affairs, speaking on the Indian budget in the British Parliament, अब इस दिन को 20 जुलाई 1906 को वो जब जॉन मॉर्ले जो था वो जब बजट पे बात कर रहा था पार्लियामेंट में, उस टाइम उसने अनाउंस किया कि गवर्नमेंट जो है वो सीट्स बढ़ाना चाहती है लेजिस्लेटिव काउंसिल में और जो इंडियंस है उनकी पावर्स को बढ़ाना चाहती है। इसमें क्या हुआ, फिर वो जो वाइसराय था वो वोकेशनिंग पे था शिमला में, यानी कि वो शिमला में छुट्टियों पर आया हुआ था। द मुस्लिम लीडर्स आस्क फॉर असिस्टेंस ऑफ मिस्टर आर्कबोल्ड। मिस्टर आर्कबोल्ड से उन्होंने कहा कि हमारी जो है इनके साथ मीटिंग फिक्स कराएं। अब ये आर्कबोल्ड कौन था? आर्कबोल्ड था प्रिंसिपल ऑफ अलीगढ़ का कॉलेज का। उसने जो है बेसिकली एक अपॉइंटमेंट लेने के लिए जो है मिस्टर आर्कबोल्ड जो था वो कर्नल जो है डनलोप स्मिथ उसके कनेक्शन में था, यानी कि उसके साथ जो था वो कांटेक्ट में था, जो कि प्राइवेट सेक्रेटरी था मोरले का। रिक्वेस्ट की कि आप जो है हमारी एक अपॉइंटमेंट ले और फिर मिस्टर आर्कबोल्ड को इन्फॉर्म करें। उसके बाद क्या हुआ कि द मुस्लिम डेलीगेशन कंप्राइज्ड ऑफ 35 मुस्लिम लीडर्स नाउन एज शिमला डेपुटेशन कॉल्ड ऑन वाइसराय ऑन 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में। तो फिर क्या हुआ कि जो मोरले साहब थे उन्होंने 1 अक्टूबर 1906 को इनको बुलाया और फिर एक मुसलमानों का 35 मेंबर का जो डेलीगेट था वो उनसे मिलने गया। डिमांड्स ऑफ शिमला डेलीगेशन। फिर हम देखते हैं डिमांड्स। देखिए, मैं एक स्टोरी की तरह जो है इस सीरीज को लेकर के नहीं जा रहा हूँ, मैं जस्ट इसको जो है टॉपिक वाइज लेके जा रहा हूँ। सो इसमें से आप जो है वो टॉपिक का कनेक्शन दूसरे टॉपिक से ज़रूर है, लेकिन ये जो है वो बेसिक्स है, तो इसीलिए जो है इसमें बेसिकली ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन जो मज़ीद लेक्चर होंगे उनमें हर इवेंट दूसरे इवेंट से कनेक्ट है, तो इसमें कनेक्टिविटी का आप जो है वो ज़रूर ख्याल रखें। सबसे पहला नंबर पे उन्होंने कहा कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। उसके बाद ज़्यादा सीट, पॉपुलेशन से उनको ज़्यादा सीट चाहिए, अपना गवर्नमेंट में शेयर चाहते थे। उसके बाद मेंबरशिप चाहते थे जजेस और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। उसके बाद मुसलमानों ने कहा कि हमें जो है वो रिप्रेजेंटेशन दे दें सेनेट में और सिंडिकेट ऑफ यूनिवर्सिटी जो है वो दे दें। उसके बाद एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई जाए मुसलमानों के लिए। तो उसमें उसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ कि लॉर्ड मिंटो मोरले जो थे उन्होंने एक यानी कि बड़ी तवज्जो से उनको सुना और फिर रिप्लाई किया, I was aware of the injustice and aggression inflicted upon the Muslim and I am also trying to compensate them. यानी कि मुझे उनका पता है और मैं उस इनजस्टिस को कंपनसेट करने की कोशिश
کروں I will definitely take these demands to the committee. میں ان ڈیمانڈز کو کمیٹی میں لے جاؤں گا. which will come to India to implement constitutional reforms. کون سی کمیٹی؟ وہ کمیٹی جو انڈیا میں constitutional reforms کرنے آئے گی and will compile the recommendation. اور میں یہ جو ریکمنڈیشن ہے آپ لوگوں نے جو ڈیمانڈ کی ہیں میں ان کو اپنی ریکمنڈیشن بنا کر کے وہاں پر اس میں کمپائل کر دوں گا. اب اس طرح کا رسپانس دیکھ کر کے مسلمان بہت زیادہ موٹیویٹ ہوئے اور اس سے بہت زیادہ مسلمانوں کو فائدہ ہوا. ایک تو فائدہ یہ ہوا کہ پاکستان موومنٹ کی وہ پہلی اینٹ رکھی گئی. اس کے بعد ان کو سمجھ آیا کہ ہمیں جو ہے وہ مسلم لیگ بنانی چاہیے تاکہ ہم یونائٹ ہوں اور گورنمنٹ ہماری بات سن سکے. اسلامک آئیڈیالوجی کی سیکیورٹی اس سے جو ہے وہ بحال ہوئی. مسلمانوں کے رائٹس اور انٹرسٹ جو ہے وہ اس میں سیو کر دیے گئے. اکنامک ایکسپلوٹیشن سے فریڈم ملی. اس کے بعد ایڈمنسٹریشن اور جوڈیشری میں مسلمانوں کو ریپریزنٹیشن کا جو ہے وہ امید ملی. ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ یعنی کہ جو کالج ہے اس کو یونیورسٹی بنا دیا جائے گا فیوچر میں. تو یہ بیسیکلی ان کو مسلمانوں کو اس سے فائدے ہوئے. اب اگر ہم اس کا کنکلوژن دیکھیں کہ یہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے. اٹ واز اے گریٹ اچیومنٹ آف شملہ ڈیپوٹیشن ٹو ہیو کنونس دا وائسرائے about the genuineness of the Muslims' demand. The Muslims were now convinced that organized efforts were essential to press the acceptance of the demand. The most important demand of separate electorate was accepted by the government and incorporated into Minto-Morley reforms. تو پھر اس میں Minto-Morley reforms میں جو ہے وہ اس کو include کر دیا گیا. At this time, the Muslim had left Congress and had political platform to project their demands. They badly needed a forum for the projection and safeguard of their interest to counter the false propaganda of Congress. So this was the lecture of the day. I hope کہ آپ پاکستان سے افیئر کی جو پری پارٹیشن کی سیریز ہے اس کو فالو کر رہے ہوں گے. And one thing, don't forget to subscribe this channel. And if you have any improvement, so please tell me in comment section. So thanks for that day.